भक्तगणों, आज आपको महाभारत में चंद्रायण व्रत की विधि, उसके करने से निमित्त तथा महिमा का वर्णन की कथा कहूँगा, सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे और इसको पूरा पढ़ें और सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, गरुड़ ध्वज, अब आप मुझसे चंद्रायण के परम पावन विधि का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, समस्त पापों का नाश करने वाले चंद्रायण व्रत का यथार्थ वर्णन सुनो। इसके आचरण से पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षेत्रीय अथवा वैश्य जो कोई भी चंद्रायण व्रत का विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हो, उनके लिए पहला काम यह है कि वे नियम के अंदर रहकर पंचगव्य के द्वारा समस्त शरीर का शोधन करें। फिर कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक सहित दाढ़ी, मूछ आदि का मुंडन करावें। तब सारे स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण करें। कमर में मुंज की बनी हुई मेखला बांधें और पलाश का दंड हाथ में लेकर ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करते रहें। जिसको चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर ही व्रत आरंभ करें। पहले नित्य नियम से निवृत्त होकर एक वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और उसमें कर्मशः आधार, आजिभाग, पर्वण, महाव्याहति और पंचवारण होम करके सत्य, विष्णु, ब्रह्मशिगण, ब्रह्मा, विष्णुदेव तथा प्रजापति, इन 6 देवताओं के निमित्त हवन करें। अंत में पार्षित होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। फिर शांति और पौष्टिक कर्म का अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोम देवता को प्रणाम करें और विधिपूर्वक शरीर में भस्म लगाकर नदी के तट पर या विसर्जित होकर सोम, वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके एकाग्र भाव से जल में स्नान करें। इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर बैठें और प्राणायाम करके कुश की पवित्र से अपने शरीर का मार्जन करें। फिर आचमन करके दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य का दर्शन करें और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्य की प्रदक्षिणा करें। उस समय नारायण, रुद्र, ब्रह्मा या वरुण संबंधी सूक्त का पाठ करें अथवा वीरघन, ऋषभ, अगमर्षक, गायत्री या मुझसे संबंध रखने वाले वैष्णवी मंत्र का जप करें। यह जब 100 बार या 108 बार अथवा 1000 बार करना चाहिए। तदंतर पवित्र एवं एकाग्र से होकर मध्याह्न काल में यत्नपूर्वक खीर या जौ की लस्सी बनाकर तैयार करें अथवा सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी या गुलर की लकड़ी का पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्षों के हरे पत्तों का दोना बनाकर हाथ में ले लें और उसकी ऊपर से ढक लें फिर सावधानतापूर्वक 7 ब्राह्मणों के घर पर जाकर भिक्षा मांगे। 7 से अधिक घरों पर न जाएं। गो धोने में जितनी देर लगती है
उतने ही समय तक एक द्वार पर खड़ा होकर भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करें, मौन रहें और इंद्रियों पर काबू रखें। भिक्षा मांगने वाला पुरुष न तो हंसे, न इधर उधर दृष्टि डाले और न किसी स्त्री से बातचीत करे। यदि मल मूत्र चंडाल रसल व स्त्री पतित मनुष्य तथा कुत्ते पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य का दर्शन करें। तदनंतर अपने घर आकर भिक्षा पात्र को जमीन पर रख दें और पैरों को घुटनों तक तथा हाथों को दोनों कोहनियों तक धो डालें। इसके बाद जल से आचमन करके अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करें। फिर उस भिक्षा के 5 या 7 भाग करके उतने ही पिंड बना लें। उनमें से एक एक पिंड कर्मशः सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, सोम, वरुण तथा विश्व देवों को निवेदन करें और अंत में जो एक पिंड बच जाए उसको ऐसा बना लें जिससे वह सुविधापूर्वक मुंह में आ सके। फिर पवित्र भाव से पूर्वाभिमुख होकर उस पिंड को दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग पर रख गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें और 3 अंगुलियों से ही उससे मुंह में डालकर खा जाए। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता रहता है, उसी प्रकार पिंडों की मात्रा भी शुक्ल पक्ष में बढ़ती और कृष्ण पक्ष में घटती रहती है। चंद्रायण व्रत करने वाले के लिए प्रतिदिन 3 समय, 2 समय अथवा 1 समय भी स्नान करने का विधान मिलता है। उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिए। दिन में एक जगह खड़ा न रहे, रात को विरासन से बैठे और अथवा वेदी पर या वृक्ष की जड़ पर सोए रहे। बलकल, रेशम, सन अथवा कपास का वस्त्र धारण करे। इस वर्ष का 1 महीने बाद चंद्रायण व्रत पूर्ण होने पर उद्योग करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। चंद्रायण व्रत के आचरण से मनुष्य के समस्त पाप सूखे काठ की भांति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, सुवर्ण की चोरी, भ्रूण हत्या, मदिरापान और गुरु स्त्री गमन आदि जितने भी पाप या पातक होते हैं वे चंद्रायण व्रत से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा के वेग से धूल उड़ जाती है। जिस गौ को ब्याहे हुए 10 दिन भी न हुए हों उसका दूध तथा उठनी एवं भेड़ का दूध पी जाने पर और मरना शौच तथा जनना शौच का अन्न, उपात की तथा पतित का अन्न और शूद्र का जूठा अन्न खा लेने पर चंद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। आकाश में लटकते हुए वृक्ष आदि के फलों को हाथ पर रखे हुए, नीचे गिरे हुए तथा दूसरे के हाथ पर पड़े हुए अन्न को खा लेने पर भी चंद्रायण व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। बड़े भाई के अभिभाता रहते विवाह करने वाले छोटे भाई का और अविवाहित बड़े भाई का अन्न, पुजारी का अन्न तथा पुरोहित का अन्न भोजन कर लेने पर भी चंद्रायण व्रत करना चाहिए। मदिरा, आसव, विष, घी, लाख, नमक और तेल की बिक्री करने वाले ब्राह्मणों को भी चंद्रायण व्रत करना आवश्यक है। ज्योतिष अधिक मनुष्य की
भीड़ में भोजन करता तथा फूटे बर्तनों में खाता है, जो उपनयन संस्कारों से रहित बालक, कन्या और स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन करता है, तथा जो मोहवश अपना झूठा दूसरे के भोजन में मिला देता अथवा दूसरे को देता है, उस ब्राह्मण को भी चंद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। यदि द्विज, प्याज, गाजर, छत्राग, कुकुरमुती, लहसुन, बासी अन्न दूसरे के घर से उठाकर लाई हुई रसोई मांस तथा रस हलवा स्त्री कुत्ते अथवा चंद्रायण के द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तो उसके लिए चंद्रायण व्रत का आचरण अनिवार्य हो जाता है। पूर्व काल में ऋषियों ने आत्मशुद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था। यह सब प्राणी को पवित्र करने वाला और पूर्णिमा है। जो देश परम गोपनीय पवित्र तथा पवित्र एवं पावना से व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पवित्रात्मा तथा निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सद। हरि ओम तत्सद।